किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है तो सफलता को आपकी गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो रीजनिंग का है, जिसका पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यानी यहाँ पे हमें विकल्प दिया हुआ है, उनमें से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे यदि 5 का संबंध 11 से है तो 19 का संबंध किससे होगा? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, 5 का संबंध 11 से आखिर कैसे किया है। हम यहाँ पे जोड़, घटा, गुना, भागा जैसे भी करके माने हमको एक संबंध के रूप में सही ला देना है। तो यहाँ 5 को आखिर 11 कैसे संबंध बनाया है, यानी 5 को 11 से कैसे किया है। दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ हो सकता है, यदि 5 को यदि हम दुगना कर दें, दुगना कर एक जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, यानी 5 दूना 10 और 1 11। लेकिन क्या हम आगे देखते हैं तो उसी प्रकार से 19 को भी दुगना कीजिए, 19 दूना 38 और उसमें 1 जोड़ दीजिए यानी 39। लेकिन देखिए क्या दोस्तों, हमारे क्या ऑप्शन में 39 दिया हुआ है। यदि 39 दिया रहता तो इससे भी सही हो जाता और हम इसको सही कर सकते थे। लेकिन हमारा ऑप्शन में 23 है, 13 है, 17 है, 29 है, 39 तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। तो आखिर होगा तो कैसे? तो चलिए दोस्तों, उसी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया है, 5 को 11 कैसे लाया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या किया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 5 के बाद क्या है 11, 11 को कैसे किया है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 3 9 और 2 11। उसके बाद 19 है, 19 को भी वही किया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3। तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यानी 2 का स्क्वायर कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, तब क्या करेगा, यानी 5 का स्क्वायर, और जितना का स्क्वायर कर रहा है उससे एक कम जोड़ना है, यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा 50, 25 और 29। यानी देखिए दोस्तों 29 कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों 29 हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 29 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न है। यानी कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, हमें जिसमें से एक विकल्प जो है भिन्न है, बाकी 3 जो विकल्प है वह एक समान है। तो हमें जो भिन्न यानी अलग है उसी को चुन देना है। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ही दिए जाते हैं और काफ़ी यह सरल होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे नहीं कर पाते हैं। तो आखिर कैसे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए में है AYBZ, ऑप्शन बी में है BXCY, ऑप्शन सी में है DVEW और ऑप्शन डी में है MPON। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आखिर कुछ तो दिमाग तो लगाना ही होगा। आखिर कैसे यहाँ पे 3 विकल्प जो सेम है, आखिर वह किस तरीक़ा से किया है कि आखिर सेम है। तो देखिए दोस्तों कैसे किया है, हम ऑप्शन ए को ही ले लें। ऑप्शन ए में देखिए है AYBZ, यानी ए का संबंध बी से, वाई का जेड से। कैसे? ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, बी, यानी बीचे वाला यानी सेकेंड नंबर जो है उसको छोड़ के, यानी थर्ड में ए के बाद बी यानी तीसरा नंबर पे डाला है। उसी प्रकार दूसरा को चौथा में कर दिया है, पहला को तीसरा, दूसरा को चौथा। उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, BXCY, यानी पहला को तीसरा देख रहे हैं, यानी कि बी के बाद क्या आता है दोस्तों, सी। हाँ सी है। उसके बाद दूसरा को चौथा देखना है, यानी एक्स के बाद क्या आता है दोस्तों, वाई। ये भी सही है, यानी ये दोनों मिलता है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, DVEW, यानी डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई, और भी के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, यानी ये भी सही है। तो बचा हमारा कौन, यानी ऑप्शन नंबर डी इन चारों में से भिन्न है। कैसे भिन्न है वो भी देखिए दोस्तों, दिया है MPON, एन है दोस्तों।
देखिए एम के बाद क्या आना चाहिए था, एम के बाद ओ के जगह पे यहाँ पे एन आना चाह रहा था, लेकिन उल्टा है, ऐसा नहीं है। तो यानी कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह इन तीनों में से विहीन है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों जो है सार्थक क्रम कौन सा विकल्प जो है दर्शाएगा। हमारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली भी बात है, इसे एक क्रम के रूप में हमें कर देना है। हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। देखिए दोस्तों सबसे शुरू बार किसी भी उसके बाद सदस्य ही होते हैं, यानी पहला तो ये हो जाएगा, पहले सदस्य होगा, यानी पहले तीसरे यानी 3 नंबर पहले होगा। सदस्य से फिर यदि 2-4 सदस्य हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनता है दोस्तों, परिवार। परिवार यानी हमारा 2 नंबर पे यानी 1 नंबर ला हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। उसके बाद परिवार के बाद क्या बनेगा दोस्तों, उसके बाद बनता है समुदाय, यानी उसके बाद हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा यानी 2। उसके बाद समुदाय से क्या बनेगा, देश बन जाएगा, नहीं, देश से पहले भी बनता है दोस्तों, क्या बनेगा, एक मोहल्ला का निर्माण होगा, यानी 4 नंबर इसका हो जाएगा। मोहल्ला के बाद दोस्तों आगे कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट देश दे दिया है, तो फिर उसके बाद 5। यानी दोस्तों देखिए इतना नंबर कौन सा हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 3, 1, 2, 4, 5 किस में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में 3, 1, 2, 4, 5 दिया हुआ है, यानी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ लुप्त पद दिया हुआ है दोस्तों, उसे हम लोग ज्ञात कर देना है कि अगला आखिर लुप्त पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है PBD, उसके बाद है REH, उसके बाद है THL। तो उसके बाद आगे क्या होगा, तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए दोस्तों, इसे आप अपने से भी प्रयास कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप इसे अपने से भी प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए दोस्तों किया क्या है, PBD, फिर उसके बाद REH, THL। दोस्तों इतना पढ़िएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि एक श्रृंखला के रूप में कुछ है, क्योंकि P के बाद फिर R, T इस टाइप से कुछ मिल रहा है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है, P से कम तो हो नहीं रहा है, यानी आगे ही कुछ किया है। यानी इसका पहला अक्षर देखिए P के बाद R किया है, यहाँ पे कितना बढ़ोतरी किया है दोस्तों, +1, यानी Q को छोड़ दिया है, उसके बाद R किया है, R के बाद उसके बाद है T किया है, यानी यहाँ पर भी S को छोड़ दिया है, यहाँ पर भी 1 बढ़ा दिया है, S को छोड़ दिया है और T ला दिया है। T के बाद 1 छोड़कर आप फिर आगे बढ़ जाइए, T के बाद 1 छोड़िएगा यानी U को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, भी आएगा। उसी तरीके से अब हम लोग सभी का दूसरा अक्षर देंगे कि B है, B के बाद E कर दिया है, यानी B के बाद CD, यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ा है, उसके बाद B के बाद देखिए E, यानी यहाँ पे 2 अक्षर हो गया है, E के बाद उसके बाद H लाया है, E के बाद क्या होगा, H लाया है, यहाँ पर भी FG को छोड़ दिया है और उसके बाद H ला लिया है, H के बाद फिर 2 अक्षर छोड़िए, उसके बाद HIJ को छोड़ दिए, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, K। दोस्तों देखिए इतना आप देख कर और तुरंत वहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, इतना पर ही आपको आंसर समझ में आ जाएगी। और दोस्तों देखिए हमारा मिल रहा है जो ऑप्शन नंबर D, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। आज का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, उसे देखते हैं। बोला है, एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा, उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसे हम साइड में कर देते हैं दोस्तों। देखिए क्या हैगा, कहा एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा, उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए दोस्तों छोटा ही बताएंगे, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए रामू हो गया, ये यहाँ पे एक रामू की माता हो गई, ये क्या है, रामू की माता, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा तो लिखने, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा, उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र है। यानी ये तो रामू है दोस्तों, ये रामू हो गया, रामू के माता ये है, और इसकी माता को केवल एक ही बेटा है, और वह कौन है दोस्तों? रामू। बोल दिया है क्योंकि कि रामू ने कहा कि उसके पिता, यहाँ पे एक चित्र है, और रामू कह रहा है कि ये जो चित्र में जो है ना भाई, उसका जो पापा है वह मेरी माता के एक गो जो इकलौता पुत्र है। यानी उसकी माता जो है, उसकी माता यानी रामू की माता के एक ही पुत्र है, वह कौन है दोस्तों? राम है। और राम कह रहा है कि वह जो फोटो दिख रहा है ना भाई, उसकी जो पिताजी है वह मेरे माता का इकलौता पुत्र है। यहाँ पे देखिए, यानी लड़का जो चित्र में है उसका पिताजी यानी उसकी दादी का इकलौता पुत्र हुए, यानी राम तो ही तो हुए दोस्तों। कह क्या रहा है, फिर से समझिए दोस्तों। कह रहा है, एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा कि उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र है। यानी यह देखिए छायाचित्र हो गया, यहाँ पे राम हो गया। राम कह रहा है कि ये जो लड़कवा है ना छायाचित्रवा में जो कुछ भी है, उसका जो पापा है ना वह मेरे मम्मी का इकलौता पुत्र है। यानी उसके जो राम के मम्मी है उसका इकलौता पुत्र है। तो राम के मम्मी के एक गो बेटे है, कौन है दोस्तों? वह है राम। और कह रहा है कि लड़कवा के वो पिता है, यानी जो उसके मम्मी का जो इकलौता पुत्र है वह पिता है। तो दोस्तों एक गो बेटवे है, वो कौन है? राम ही है, रामू ही है। तो वो लड़का से संबंध क्या चीज हुआ? तो दोस्तों ये जो लड़का से संबंध हुआ वो बाप बेटे का हुआ। यानी तो ये लड़का राम का कौन लगेगा? तो राम के बेटा लगेगा, यानी पुत्र लगेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका